तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं और आपको लग रहा है कि मार्केट में जितने भी वीडियो एडिटर हैं उनके पास आपके लेवल की स्किल है या आपसे भी कम है, तब भी वो क्लाइंट क्लोज कर पा रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ऑफर हो सकता है। तो आखिर ऑफर का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपको शार्क टाइम में बुलाया जाता है अपनी सर्विस पिच करने के लिए शार्क के सामने, लेकिन आपके साथ में एक आपका कॉम्पिटिटर भी खड़ा रहता है जिसके पास आपकी लेवल की स्किल है या आपसे कम लेवल की स्किल है। लेकिन जब समय आता है अपनी सर्विस को पिच करने का, जो जितने भी शार्क रहते हैं वो उसके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ नहीं, जबकि सर्विस आपकी उससे बढ़िया थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके यही एक कारण है आपकी ऑफर। मैं आपको और डीप लेवल में समझा देता हूँ कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज आप एक रियल एस्टेट एजेंट है जो कि सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता है और आपको एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत है। आपके पास 2 वीडियो एडिटर के मेल आते हैं। सबसे पहले वीडियो एडिटर बोलता है कि जी हाँ, मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर दूंगा, और दूसरे वीडियो एडिटर का मेल आता है कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल के हिसाब से मुझे पता चला कि आप एक रियल एस्टेट एजेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल की मदद से आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में मदद करूँ। तो आप खुद सोचिए, आप इसमें से कौन से वीडियो एडिटर को चूज करते हैं, जबकि दोनों के पास सेम स्किल थी। ज़्यादातर केसेस में आप सेकंड वाली को चूज करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क था, सर्विस बिल्कुल सेम थी, लेकिन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फर्क था, वो है ऑफर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या वीडियो एडिटर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल इन डेप्थ होने वाली है। तो कॉपी पेन तैयार रखना, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये मैंने ये कैसे सीखा, ताकि अगर आप भी खुद ब खुद सीखना चाहते हैं या इन डेप्थ इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये सीखा मैंने एलेक्स आर्मोजी, जो कि मेरे लिए एक सेल्स मेंटोर है। मैं उन्हीं से चीज़ें सीख रहा हूँ और सीखता हूँ। तो ये उन्हीं का कोर्स है। अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, अगर आपको ऑनलाइन किसी चीज़ को जानना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उनका कोर्स देख सकते हैं, जिन्होंने ऑफर के ऊपर एक पर्टिकुलरली कोर्स बना रखा है जिसको मैंने पूरा कंप्लीट करा। और साथ में उनके एक पर्टिकुलर बुक है। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बुक की तरफ जाएँ, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बुक की तरफ जाएँ। मैंने लगभग कोर्स खत्म करा और 50% मैंने बुक को कंप्लीट करा। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने सीखी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे करके मैंने एज ए सर्विस प्रोवाइडर कैसे करके अपनी सर्विस में चेंजेस लाए, और अब जब मैं किसी क्लाइंट के साथ बात करता हूं तो मैं उसे अपनी वैल्यू दिखा पाता हूं कि मैं आपको मदद कर सकता हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जब कभी भी किसी चीज़ को चूज़ कर रहे होते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम एक मार्केट को पिक करें, यानी हमें किसके लिए और क्यों काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक मार्केट पिक करते समय पता चलेगा, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो इस वजह से वो लॉन्ग टर्म में बहुत परेशान रहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें, आप जब किसी मार्केट को पिक कर रहे हो तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मान के चलिए हम वीडियो एडिटिंग सर्विस हमें आती है, तो आखिर मार्केट पिक करते समय हमें पहले चीज़ ये ध्यान रखनी है कि क्या वो ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप वेडिंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, सिनेमेटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अभी ग्रोइंग मार्केट के हिसाब से कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा बूम में चल रहा है। तो हम कंटेंट क्रिएटर को हेल्प करेंगे वीडियो एडिटिंग में। हमने ग्रोइंग मार्केट के हिसाब से कंटेंट क्रिएशन को चूज़ कर लिया है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा उसको नायरो डाउन करूँगा, यानी और ज़्यादा हम छोटा करेंगे उसे, क्योंकि अभी शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा बूम में चल रही है। तो ग्रोइंग मार्केट के हिसाब से हमने शॉर्ट्स को चूज़ करा है, शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग को। तो पहली चीज हमने फिगर आउट कर ली है, शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग की तरफ हम जाएंगे क्योंकि वो ग्रोइंग मार्केट है। अब उसके तीसरे उस पर जाते हैं, क्या वो इजी टू टारगेट है? जी हाँ, बिल्कुल वो इजी टू टारगेट है, क्योंकि हम उन्हीं को टारगेट करने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये इजी टू टारगेट तो होगा ही। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो है परचेजिंग पावर। इस पे बहुत ज़्यादा कम लोग ध्यान देते हैं। बाद में उनको यही परेशानी होती है, हमें अपनी सर्विस का बेस्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है। तो वो कारण होता है यहाँ पर, जहाँ पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आप किसी भी सर्विस को पिक कर लेते हैं बिना ये देखे कि क्या उसमें परचेजिंग पावर है। ये आप डेफिनेटली इसको ध्यान रखें। तो क्या जिस सर्विस को हमने चूज़ करा है क्या उसके अंदर परचेजिंग पावर है? हाँ भी और ना भी। आखिर ना और हाँ क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, अगर आपको अपनी सर्विस का बेस्ट वैल्यू चाहिए तो अगर आप इंडियन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, पहले मेरा ये माइंडसेट था कि इंडियन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। क्योंकि जब मैंने 2-3 लोगों के साथ बात करा, मैंने ऐसे लोगों के साथ भी बात करा जो कि इंडियन लोगों के साथ काम करके साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन लोगों के पास पैसा नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टॉप क्रिएटर को पिक करें, क्योंकि वही आपको अच्छा खासा अमाउंट दे पाएंगे आपकी वीडियो एडिटिंग का। तो अगर आपको इंडियन लोगों के साथ काम करना है तो मैं आपको 2-3 कैटेगरी बता देता हूं कि उस कैटेगरी ऑफ कंटेंट क्रिएटर के साथ आप काम कर सकते हैं। पहला फाइनेंस क्रिएटर, क्योंकि उनके कंटेंट के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। और दूसरा, आप किसी एजुकेशन कंटेंट क्रिएटर के साथ काम कर सकते हैं। लेट सपोज कोच, आप उसको टारगेट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कंटेंट क्रिएटर अच्छा खासा कमाते हैं। तो अगर आपको इंडिया को टारगेट करना है तो आप इन 2 कैटेगरी में चूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आउटसाइड इंडिया, यानी अगर आपको बाहर टारगेट करना है, लेट सपोज यूएस यूके की तरफ अगर आपको करना है, तो वहां पर आपको लगभग हर एक क्रिएटर की तरफ से आपकी सर्विस का अच्छा खासा प्राइस आपको मिल जाएगा। तो परचेजिंग पावर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। तो आप बात कर लेते हैं कि क्या ये तीनों चीजें हमारी उस सर्विस के अंदर है, क्या वो तीनों चीजें ये फुलफिल कर पा रहा है। हम शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग ग्रोइंग
ग्रोइंग मार्केट है, इजी टू टारगेट है और परचेजिंग पावर भी उसमें है अगर हम सही जगह पर लोगों को वो बेचें। तो हमने ये पता लगा लिया है, तीनों चीजें उसमें टिक हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आ जाती है अपनी सर्विस का प्राइस रखना। ये सवाल मेरे से बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपको अपनी सर्विस का कितना प्राइस रखना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं। तो देखिए, दो तरीके से आप किसी एक कंटेंट क्रिएटर के लिए मदद कर सकते हैं। या तो आप उसका समय बचाएंगे, या तो आप उसके लिए उसका सोशल मीडिया ग्रो और उसको मनी जनरेट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन एज अ वीडियो एडिटर ये बहुत मुश्किल होता है सामने वाले के लिए आप उसको रेवेन्यू जनरेट करके लेके आ पाए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप किसी के लिए समय बचाते हैं तो उसमें आपको नुकसान होगा। मैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की तरफ इसलिए जाता हूं क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है कि आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो वो आपके साथ लंबे समय तक काम कर पाएगा। तो इसलिए मैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को चूज करता हूं। तो आखिर आप अपनी वीडियो एडिटिंग सर्विस के अंदर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने कुछ 6 महीनों के अंदर से क्लाइंट को सिर्फ वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब मुझे ये समझ आया कि अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ सिर्फ वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करता हूं तो मैं सिर्फ उसका समय बचा रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप उसके साथ लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है कि वो आपके साथ लंबे समय तक काम करे। तो इसलिए मैंने अपनी सर्विसेज में चेंज करा, क्योंकि अब मैं किसी के साथ भी काम करता हूं तो मैं उसे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के थ्रू चलता हूं। मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था, या तो मैं अपने प्राइसिंग गिरा दूं, लेकिन प्राइसिंग भी आप एक लिमिटेड अमाउंट तक गिरा सकते हैं, उसके बाद आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज होती है जो कि आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बढ़ा सकते हैं, वो है वैल्यू। तो जब मुझे ये चीज समझ आई तो तब मैंने ये समझा मैं अपनी सर्विस कॉस्ट बिल्कुल नहीं गिराऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूं, अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूं। तो इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने अपनी सर्विस के अंदर 3-4 चीजें और इंक्लूड करी। तो आखिर वो मैंने कैसे करा और आप कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज आप किसी एक मार्केट को पिक कर रहे हैं, आपके लिए मैं इजी कर लेता हूं। अगर आप वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करते तो आपके लिए इजी कर देता हूं ताकि आप भी ये खुद कर पाए। आखिर आप किसको टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे उसमें हम एक कंटेंट क्रिएटर को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम जितनी भी उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, जितने भी वो स्टेप लेते हैं, वो सारे स्टेप को मैं लिस्ट आउट कर दूंगा। यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आइडिया जनरेट करने से लेके एनालाइज एंड पोस्टिंग तक, ये सारी चीजें मैंने रिटर्न डाउन कर दी। उसके बाद मैंने 2 चीजों का ध्यान रखा उन प्रॉब्लम के अंदर कि आखिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर वैल्यू भी होनी चाहिए और हमारे लिए वो ईजी भी होना चाहिए, यानी हमारी उसमें कम कॉस्ट लगना चाहिए और हमारा ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगना चाहिए। तो जब मैंने ये सारी चीजें पिक करी, मैंने सारी प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करा, तो उसमें से जो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें वैल्यू भी हाई है और साथ में उसकी कॉस्ट भी कम है। तो उसमें से ये थी 4 चीजें जो कि मैंने ये प्रोवाइड करता हूँ मैं अपने क्लाइंट के थ्रू। मैं उनको आइडिया जनरेशन में मदद करता हूँ, साथ में वीडियो एडिटिंग तो जैसे हम पहले से प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब मैं उन्हें अपलोडिंग में भी मदद करता हूँ और साथ में एनालाइजिंग में भी, उनके कंटेंट को एनालाइज करना, उनके लिए कंप्यूटर की लिस्ट बनाना, वो सारी चीजें भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले जब मैं वीडियो एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था सामने वाले के लिए उनकी सोशल मीडिया पे ग्रो लाना, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊं तो एक वीडियो एडिटिंग एक कंटेंट के अंदर सिर्फ 20% इफेक्ट डाल पाता है। तो तभी अगर आपको किसी को ग्रो करना है तो आपको उसका परसेंटेज ऑफ एक्सेस ज्यादा चाहिए होगा। लेट्स सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हैं, सामने वाला अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन उसने सिर्फ आपको कंट्रोल दे रखा है कि आप सिर्फ उसे ये बता सकते हैं कि उसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो उसी तरीके से आप उसको अगर बता देंगे लेकिन उसकी डाइट ही खराब होगी, वो डाइट ही किसी अलग तरीके की ले रहा होगा, तो आप चाहे उसे कितना भी ट्रेन करने के लिए बोल दें वो फिजिक अपनी नहीं बना पाएगा। तो सेम उसी तरह है वीडियो एडिटिंग के अंदर, आपसे वीडियो एडिटिंग सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो आप वैल्यू उसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग उसका समय बचा पाएगा और लेकिन उसके थ्रू उसके लिए ग्रोथ लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन जब मैं उसको आइडियाज जनरेट करने में मदद करूंगा, यानी मैं उसके लिए बेस्ट आइडियाज ढूंढ के लाऊंगा कि जो कि इंडस्ट्री में वायरल चल रहे होंगे और उसके ऊपर व्यूज आ रहे होंगे, तो मेरे हाथ में उसका कंटेंट का परसेंटेज एक्सेस बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसकी वजह से मैं उसे ग्रो लाने में मदद कर पाऊंगा। जब मैंने ये सारी चीजें कर ली तो उसके बाद मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारी चीजें चेंज करी, और जब कभी मैं कॉल पे जाता हूँ वो उसके माइंड में तो ये रहता है कि वो मेरे साथ वीडियो एडिटिंग सर्विस लेने मेरे पास आया है, लेकिन जब मैं उसे इन सारी चीजों में मदद करता हूँ तो इसकी मदद से मैं अपने क्लाइंट को लगभग 6 महीने तक रिटेन कर देता हूँ। अभी मैं अगर अपने क्लाइंट का डाटा बताऊँ तो मैं अभी 2 क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ और वो मेरे साथ लगभग एक क्लाइंट लगभग 1 साल उनके साथ होने वाला है मुझे काम करते हुए, और एक क्लाइंट को लगभग 6 महीने होने वाले। तो आप सोच सकते हैं जब मैंने इस तरीके से अपनी अप्रोच को चेंज करा तो कितना ज़्यादा उसमें फ़र्क आया। आप भी इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड रहा होगा, आपको ईजी टू समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब मैंने इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद मैंने जो अपना ऑफर बनाया वो किस तरीके का था, तो वो ये रहा। हमने बोला कि हम बिजी फाउंडर को कंटेंट क्रिएट करने में, बिल्कुल एफर्टलेसली कंटेंट क्रिएट करने में मदद करेंगे, वो भी 6 मंथ के अंदर विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। तो आखिर इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जब आप समझ जाएं कि आखिर ऑफर कैसे बनता है तो उसके अंदर आप चीजें डाल सकते हैं, वो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, वी हेल्प बिजी फाउंडर टू क्रिएट अ कंटेंट एफर्टलेसली एंड बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड इनटू अ 6 मंथ विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। यहाँ पर कई सारे लोग गलती ये करेंगे कि वो यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे कि हम 90 डेज के अंदर आपको कर देंगे। जी हाँ, आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि यहाँ पर एथिकली वे में आपको ये सारी चीजें करनी है। तो इसलिए जब मैं वीडियो एडिटिंग के तौर पर ये नहीं कर पा रहा था तो मैंने उसके अंदर 3-4 सर्विस ऐड करी। अब मैं इस चीज के काबिल हूँ कि मैं किसी को भी सोशल मीडिया पर ग्रो करने में मदद कर सकता
सकता हूँ वो भी 6 मंथ के अंदर।